ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, युवाओं, बच्चों, महिलाओं, सबके लिए आज दुबलापन विषय पे मैं कुछ चीज़ों को संप्रेषित करने जा रहा हूँ। दुबलापन यानी थिननेस यानी कमजोरी, पिलपिला सा दिखना। कोई फोटो खींच दे तो फोटो ने एक्सरे जैसा दिखना। दुबलापन मतलब बॉडी मास इंडेक्स, एक जो लिमिटेशन, एक पैमाना बनाया गया इस दुनिया में जो मेडिकल एसोसिएशन द्वारा, उससे नीचे हो जाना और चेहरा खिला हुआ नहीं रहना, मुरझाया रहना, पेट की गड़बड़ी हो जाना। तो इस विषय पे मैं आपको अगले 10-15 मिनट में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ ताकि आप अपने बाल बच्चों के लिए या फिर जिनको भी परेशानी है वह सुलझा सकें। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर, बहादुरगढ़ से। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके दर्शन को समझिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर मैं आपको हेल्थ से संबंधित वीडियो भी देता रहूं और इसको कुछ समाज सेवा में मेरा योगदान होता रहे। कमेंट भी कीजिएगा, मेरे ईमेल पे लिखिएगा, जहाँ कोई कमियां रह गई होगी उसको दूर करेंगे। लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए मित्रों, दुबलापन जो है दरअसल यह एक रोग है। जैसे मोटापा रोग है, उसके ऑपोजिट दुबलापन भी एक रोग है। यदि जरूरत के मुताबिक हड्डियां, मसल्स, नर्वस सिस्टम या हमारे लंग्स, लीवर ये सब विकसित नहीं होंगे तो वह मानव औसत आयु भी नहीं जी सकता। और जब तक जिएगा बीमारी जिएगा, फिर वो 3D के चक्कर में पड़ा रहेगा। ड्रग्स, डिजीज, डॉक्टर, हॉस्पिटल में बार बार टेस्ट वेस्ट, ये सब। मैं इसके 3 पहलुओं पर चर्चा करता हूं। लक्षण, कारण, उपचार। देखिए सबसे पहले लक्षण बताता हूं। दुबलापन के लक्षण सीधा सीधा है कि एक पुरुष का वजन यदि 60 से नीचे है, फीट के हिसाब से समझ लें, बॉडी मास इंडेक्स को देसी भाषा में यूं समझते हैं कि यदि 5 फीट का मर्द है तो उसका वजन 60 किलो होना चाहिए, मतलब हर फीट पे 12 किलो होना चाहिए। और यदि 6 फीट का पुरुष है तो 72 किलो होना चाहिए, 1 फीट पे 12 किलो। और महिला है तो 10 किलो से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। यदि एक महिला 5 फीट की है, अमूमन महिलाओं का जो हाइट होता है 5-5.25 के आसपास होता है, कोई 5.5 भी होती है, तो उसके हिसाब से हर फीट का 10 किलो थोड़ा ऊपर एवब जोड़ ले। जैसे 5 फीट की महिला है तो 50 से 55 किलो वेट। इस तरह पुरुष अगर 5 फीट के हैं तो 60 से 65 किलो। यदि इसके आसपास से वेट कम है या अधिक ही कम है, कोई महिला 40 किलो की है तो दुबलापन माना जाए, कोई पुरुष 50 किलो का है तो दुबला है। तो इसका जो पैमाना यही है, मसल्स इन्हांसमेंट नहीं होना। एक औसत पुरुष जो है 30 से लेके 50 तक पुशअप आराम से मार लेता है, लेकिन दुबले लोग ऐसा नहीं कर सकते। बीम नहीं खींच सकते उतना, क्योंकि उनके फेफड़े में उतनी ताकत नहीं होती, फेफड़ा विकसित नहीं होता। ताकत तो फेफड़ों से ही मिलना है। मसल्स डेवलप नहीं होते, हाफने लगते हैं और सांस फूल जाता है, पेट खराब हो जाता है। ये सब लक्षण है। दुबले व्यक्तियों का अक्सर पेट खराब मिलता है, या तो कब्ज के शिकार होते हैं और नहीं तो दस्त के शिकार होते हैं। उनका शरीर पिलपिला सा होता है, आंखें भी लीजी सी होती है। कफ के रोग कई बार मिलते हैं दुबले पतले व्यक्तियों को। कई बार वायु का रोग मिलता है, बहुत हलचल मचाता है, रात को नींद कम आती है और खाया पिया शरीर में लगता नहीं। ये तो उसके लक्षण आप सब देखते हैं, दुबला आदमी दिखता भी है। अब इसके कारण क्या है? देखिए कारण है इसके लीवर खराब रहना, आंतों का कोई रोग जैसे अल्सर हो गया, कोलाइटिस हो गया, क्रॉन्स हो गया, टाइफाइड हो गया, लंबे समय तक कोई बड़ा रोग लग जाएगा तो वह व्यक्ति दुबलेपन का शिकार हो जाए। इसी तरह इसके कारण है मल्टीविटामिन की कमी, फैट प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, बचपन से ही माँ का दूध नहीं मिलना ताकि जिससे बच्चा विकसित होता है उसके मसल्स बोन्स डेवलप नहीं हो पाए, उसके फेफड़े वगैरह, या बचपन से जैसे टीबी, तपेदिक जैसे रोग, अस्थमा जैसे रोग का, निमोनिया जैसे रोग का लंबे समय तक अटैक हो जाना, या उसके खान पान में अति आहार की वजह से बच्चे दुबले होते हैं या बड़े भी दुबले होते हैं। अति आहार बहुत खाते हैं, उन लोगों का पेट खराब हो जाता है। जो खाते हैं उसके साथ ही भोजन के पाचक रस बाहर निकल जाता है, वो मसल्स को लगता नहीं। जब आंतें होल्ड नहीं करेगी तो रस मिलेगा कैसे? कई बार
कम आहार की वजह से लोग जरूरत के अनुसार खा ही नहीं पाते, इतना काम होता है उनके मत्थे पे, तो उससे भी होता है। सही कॉम्बिनेशन ना मिलना, उससे भी दुबलापन आता है। और भी कारण है, नींद की गड़बड़ी, मानसिक तनाव या फिर कैंसर जैसे रोग डेवलप होते हैं तो शरीर फैट कम हो जाता है। शुगर हो जाता है समय से पहले तो भी फैट नहीं चढ़ पाता शरीर पे। तमाम कारण है, मोटा मोटा समझ लें लीवर आंतों का रोग है, खून नहीं बनता है कई बार। अब इसके उपचार को मैं 4 भागों में बांटना पसंद करूंगा। पहला है कि नेचुरोपैथी, दूसरा योग, फिर आयुर्वेद और फिर आहार। तो सबसे पहले मैं नेचुरोपैथी को ले लेता हूँ और सबसे लास्ट में योगाभ्यास, और 2 नंबर पे मैं ले लूँगा आयुर्वेद और 3 नंबर पे डाइट। तो पहले नेचुरोपैथी, जिनको भी दुबलापन है नेचुरोपैथी करके शरीर को डिटॉक्स करना चाहिए ताकि शरीर साफ हो जाए। सिर्फ खा के वजन बढ़ाना बेवकूफ़ी है, पागलपन है, कभी नहीं बढ़ेगा और लीवर किडनी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले उनको नेचुरोपैथी अपनाना चाहिए, शरीर को डिटॉक्स करें। एक बार शरीर के विष खत्म हो गए तो जो नेचुरल हार्मोन है, जो एंजाइम है, वह खिल उठते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस दूर होता है, लीवर किडनी की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आंतें स्वस्थ हो जाती है, बलवती हो जाती है, समय से वेस्ट भी बाहर फेंकता है और खून भी बनने लगता है, मसल भी डेवलप होते हैं। दूसरा, इसमें आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। मूसली, शतावर, अश्वगंधा या सलाम पांजा या फिर जो शकरकंदी है, अरारोट, ये सब भी बहुत काम का आता है। शिलाजीत भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, सफ़ेद गुंजा, कौच, ये सब शक्ति बढ़ाते, मसल्स को इन्हांस करते हैं। गूंद के लड्डू वगैरह खाने, तिल वगैरह, नारियल, ये सब भी आयुर्वेद के रूप में खा सकते हैं। बाकी जो वजन बढ़ाने वाली बेकार की चीज़ें, कैप्सूल वैप्सूल, वो सब कुछ दम नहीं उसमें, वो और ख़राब ही करता है, हार्मोन इम्बैलेंस कर देगा। खाना है स्वस्थ चीज़ें आप ले सकते हैं, जिसमें मूसली, पाक, च्यवनप्राश, ये सब। ये 2 भाग हो गया। तीसरा भाग है इसका आहार का, ये इंपॉर्टेंट भाग है। तन से दुबले व्यक्ति को आहार में कार्बोहाइड्रेट और फैट युक्त भोजन अधिक लेने चाहिए, साथ में प्रोटीन भी। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति, एक दुबले व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए या सामान्य वेट हासिल करने के लिए सुबह सुबह कार्बोहाइड्रेट वाले फल खाने चाहिए। पहला आहार, जैसे केला, आम, चीकू, नारियल, खजूर वगैरह ले सकते हैं आहार में। ड्राई फ्रूट को शामिल करें पानी में भिगो के, जैसे छुहारे हों, खजूर हो तो पानी भिगोने की जरूरत नहीं, छुहारे भिगोएं। अखरोट, काजू, मुनक्का, बादाम, अंजीर, ये सब भिगोए हुए ड्राई फ्रूट, और फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट रिच, और जिसमें ठोस फल ज़्यादा हो, रस कम हो, वो ज़्यादा वजन बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको कह दिया, आम ठोस फल है, कई रसदार भी होते हैं, ठोस वाले मालदा आम खाएं, केला खाइए, इस प्रकार के फल। इसका अलग मौसम के सारे फल खाएं, लेकिन मीठे फल अधिक फायदेमंद होते हैं। दुबलापन के रोग को कम करने के लिए विटामिन सी का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए, जैसे संतरा, मौसमी, कीनू, अनार, अंगूर, ये सब थोड़ा कम। मीठे फल अधिक खाएं और ड्राई फ्रूट भिगो के खाएं। नेक्स्ट आता हूँ लंच पे। लंच में उनको खीरा, ककड़ी, ये सब खा के थोड़ा अच्छी वाली सब्जी, जो रूट वाली सब्जी, अच्छी वाली मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच सब्जी, जैसे रूट के नीचे होता है, जो मिट्टी के नीचे होता है, आलू, अरबी, शकरकंदी, जिमीकंद, ये चुकंदर, सलगम और ये गाजर, ये सब बड़े इफेक्टिव सब्जियां। ये सब की सब्जी बना के खाएं, साथ में सलाद भी खा सकते हैं इसका, और मिक्स अनाज की रोटी खाएं, चावल भी खाएं, चावल से दुबलापन दूर होता है, दलिया खिचड़ी भी खाएं, और ऊपर से सब्जियों में 1-2 चम्मच गाय का घी या भैंस का घी भी खा सकते हैं, अपने अपने क्षमता अनुसार। बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध भी ले सकते हैं यदि पाचन प्रणाली अलाउ करता हो। फर्स्ट में 1-2 महीने जब तक नेचुरोपैथी करते हैं, दूध घी से परहेज करना ठीक है, पहले एक बार सिस्टम को सही करें। शुरुआत में यदि आप लोड बनाना शुरू करें तो लीवर फेल हो जाएगा, आंतें खराब हो जाएगी, वो काम नहीं करने वाला, लाभ नहीं मिलने वाला। ठंड के सीजन में मटर, बीन्स और तमाम जो साग पत्ते हैं, बथुआ वगैरह, ये सब वेट बढ़ाने में सहायक होते हैं। शुद्ध तेल खाएं, तेल में पकी हुई सब्जी नहीं, बल्कि सब्जी पका के
फिर तेल का यूज करें, वह वजन बढ़ाने में सहायक होता है। इसी तरह मूंगफली भिगो के, सोयाबीन भिगो के और मूंग चने ये सब भिगो के गुड़ के साथ खाने से वजन बढ़ता है। अब मैं आता हूँ डिनर पे। रात का भोजन कम से कम करना चाहिए और मोटे अनाज की रोटी जैसे जौ की रोटी, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, चने की रोटी, रागी की रोटी, जवारी की रोटी, यह सब प्रयोग करें और कम एक आध रोटियाँ, सब्जी सलाद खाएं या फिर ड्राई फ्रूट का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ खा के वजन बढ़ाना पागलपन है, बेवकूफ़ी है। वजन बढ़ने के बदले कई बार घट जाता है। खाने का ध्यान रखें, कम खाएं। कम खाना खा के वजन बढ़ाया जा सकता है, अधिक खा के नहीं। रात का भोजन बिल्कुल कम करें। और इसमें अगर मैं रिकमेंड करूं किसी को तो खाना खाने के बाद सुबह और शाम थोड़ा सा च्यवनप्राश ले सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया था आयुर्वेदिक चीज़ें जो पाउडर बना के उसको शहद मिला के ले सकते हैं। शहद भी वजन बढ़ाता है। और जो अपना तेलीय पदार्थ है, तेल वाली चीज़ें, वह भी वजन बढ़ाने में सहायक होती है, लेकिन तेल जो है ऊपर से डाल के खाने चाहिए। अब मैं इसका जो अगला भाग बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पशु पक्षी को आप देखेंगे, वह लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाते, पत्ते घास खाते हैं। गेंडा, हाथी, सांड को देखो, घोड़े को देखो, बैल को देखो, खाते तो घास है, लेकिन उस घास से अपने मसल को मेंटेन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इस मैसेज को अगर समझ लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। एक पशु घास से अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्राप्त कर रहा है और एक मनुष्य घी दूध खा खा के दुबला हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी पाचन प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, साथ में योगाभ्यास करने चाहिए। इस मसल्स का जितना अच्छा यूज आप करेंगे उतना तगड़े होते जाएंगे। यदि भोजन अच्छा हुआ, मसल्स का यूज नहीं होगा, या तो मोटापा होगा या दुबलापन होगा। अगर आप भोजन सुधारते हैं, नेचुरोपैथी कर लेते हैं, आयुर्वेद का सेवन करते हैं और व्यायाम योगाभ्यास नहीं करते, आपका वजन कभी नहीं बढ़ने वाला। तो मसल का यूज करें, पुशअप लगाएं। मैं आपको 2-3 पुशअप करके बताने जा रहा हूँ। वैसे 10-12 प्रकार के पुशअप होते हैं, लेकिन आपको 2-3 बताता हूँ जो आपके वजन बढ़ा सकते हैं। देखो, पहले तो ये है, बहुत ही दुबलापन है तो नॉर्मल मिश्र क्रिया करें। 1 2 3, सांस भर के 1, रोक के 2, छोड़ के 3। 1 पे सांस भरेंगे, 2 पे रोकेंगे, 3 पे छोड़ेंगे। यह तो है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, या जो बाकी कमजोर हैं, जिनके फेफड़े में इतनी शक्ति नहीं। लेकिन यदि किसी फेफड़े में ताकत हो तो ये वाले दंड करें। 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। साथ में ये दंड लगाए 20-30 बार। ये सर्प दंड बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जबरदस्ती है। कमर ऊपर ही रखें, ये 1 सर्प दंड। इसी तरह पार्श्व दंड, ये आपके कमर के आसपास के फैट को बढ़ा देगा। ये हाँ। इसके बाद मिश्र दंड, देखो 1 2 3, इसको उठा के लिया, 1 2 3, 1 2 3। रग पट्टे को अच्छा करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही अद्भुत है। सूर्य नमस्कार देखिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूर्य नमस्कार करें, बहुत अच्छा है। इसके अलावा पैरों का व्यायाम, देखिए सीधा लेट के साइकिल चलाएं, ये बहुत अच्छा व्यायाम है। दोनों पैर से एक साथ चलाएं। ये उल्टी साइकिलिंग, दोनों पैर से एक साथ। ये यहां से ऐसे पाद वृत्तासन, पैरों का वृत्त बनाए दोनों पैर से। ये पैर ऊपर नीचे, इससे बड़ी गजब की मसल्स का इन्हांसमेंट होता है।
ये इसके अलावा सीटअप लगाएं। सीटअप से आपका फैट बढ़ता है और जिनका ज़्यादा है कम भी होता है, दोनों फायदे होते हैं। देखो एक, ये बहुत सारे व्यायाम हैं। व्यायाम एक से बढ़कर एक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप क्या करते हैं। उछल कूद करें, योगिक एक्सरसाइज करें, दंड लगाएं पैरों के ऊपर। दंड कैसे लगाते हैं, देखो ये हनुमान दंड, ये यहां से ये इस ढंग की क्रियाओं से दुबलापन को कम किया जा सकता है। लेकिन दवाई खा के, कोई हार्मोन चढ़वा के या कुछ ऐसे वैसे शॉर्टकट रास्ता अपना के अपने को मोटा नहीं करना। जैसे बहुत सारे लोग जिम में पाउडर पी लेते हैं, जीवन भर उनका लीवर किडनी खराब हो जाता है, कई दूसरे बड़े रोग लग जाते हैं, मसल्स फूल जाता है, लेकिन व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता, शादी नहीं कर सकता, बच्चे नहीं जन सकता। इस बात का ध्यान रखें कि गलत माध्यम से, गलत रास्ते से अपना के कोई चीज़ अगर प्राप्त कर लेते हैं तो अस्थायी नहीं रहने वाली। अस्थायी तो रहेगा जो प्रकृति प्रदत्त होगा, नेचर के माध्यम जो आप हासिल करेंगे, और धीरे धीरे सहज पके सो मीठा हो। जब धीरे धीरे कोई चीज़ मिलेगा तो अस्थायी होगा। समय से पहले लेंगे या अपनी मेहनत से अधिक पा लेंगे तो निकल जाएगा हाथ से। तो आपको चुनना है स्वास्थ्य, सेहत, शांति और प्रकृति का रास्ता चुनना है या फिर शॉर्टकट रास्ता। मैं तो सदा प्रकृति के रास्ते को ही प्रश्रय देता हूँ, और प्रकृति के माध्यम से जो चीज़ मुझे प्राप्त होती बहुत सुकून देती है, अस्थायी रहती है, शांति देती है, समृद्धि देती है। इसी प्रकार आप दुबलापन को दूर करें। मैं आपके सुखद भविष्य की, अच्छे सेहत की कामना करता हूँ और आपसे पुनः आपको वचन देता हूँ ऐसे ही हेल्थ टिप्स, ऐसे ही सत्य ज्ञान आप तक पहुँचाता रहूँगा। यद्यपि मुझ पर विश्वास मत करना, पहले प्रयोग करके तब देखना क्या मैं विश्वास करने लायक हूँ। और जब आप प्रयोग करेंगे तो आप समझ में भी आएगा, एक अनुभव खिलेगा वहाँ से। तो मैं प्रयास करता हूँ सत्य ज्ञान, नेचुरल बातें और जो नैसर्गिक चीज़ें आप तक पहुँच जाए, और जिससे हमारा जो लक्ष्य है स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, संस्कारवान भारत, शिक्षित भारत, ये जो भारत के बड़े लक्ष्य हैं हम उसको प्राप्त कर सकें। एक एक व्यक्ति यदि 1000 2,000 को भी मोटिवेट कर सकें, सही रास्ते पर ले आए तो फिर वो भी तो करेंगे। विवेकानंद ने कहा था कि हमें दुनिया बदलने के लिए करोड़ों लोग नहीं चाहिए, कुछ सैकड़े युवक चाहिए। 200-400 युवक अगर सही सत्य ज्ञानी वीर पुरुषार्थी पैदा हो गए ना, तो वह दुनिया बदल देंगे। तो धन्यवाद। ओम जय हिंद, वंदे मातरम।